Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Today we are going to learn unit number 13, The Weeping Princess part 2, because we already read about part 1 of this story. So today we are going to learn about second part of the story. Words to know: डैमेज्ड, हार्म्ड, स्पॉइल्ड। मतलब ये कि कोई चीज़ ख़राब हो जाना, डैमेज हो जाना। फेडेड, बिकम ग्रे, डल एंड डिसकलर्ड। मतलब फेड हो जाना, रंग उतर जाना, ख़राब हो जाना। मैग्नीफाइंग ग्लास, अ लेंस इन अ फ्रेम विद अ हैंडल used to make objects viewed through it appear larger। मतलब ये कि ये इस तरह का एक, इसको हम अच्छा भी कहते हैं। इस तरह से इसका ये हैंडल बना हुआ होता है जिसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। सो टू मेक समथिंग और समबॉडी कम्प्लीटली वेट, किसी चीज़ को जो है वो मुकम्मल तौर पर वेट होता है, गीला करना। मूव टुवर्ड्स रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट। आसिम ran straight up to his room। आसिम जो है वो अपने कमरे की तरफ भागा। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश था। ही ओपन द मेटल बॉक्स, उसने जो अपना धात का बॉक्स था उसको खोला। एंड एम्प्टॉयड द स्टैम्प्स ऑन टू द फ्लोर। और उसने क्या किया कि सारे जो स्टैम्प्स थे उसको उसने फ़र्श पर जो है वो ख़ाली कर दिया। मतलब बॉक्स में से निकाल के फ़र्श पर उसने गिराए। विद द एल्बम बिसाइड हिम, और साथ ही जो थी उसकी जो एल्बम थी वो थी। आसिम बिगिन टू सॉर्ट आउट ऑल द स्टैम्प्स। आसिम ने तमाम जो स्टैम्प्स थे उनको सॉर्ट आउट करना शुरू किया। मतलब ये कि उनको खंगालना शुरू किया, देखना शुरू किया। इट वाज रेनिंग हार्ड, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। आसिम हर्ड द फ्रंट डोर बैंग, आसिम जो सामने का दरवाज़ा था उसका शोर सुन रहा था। एंड जम्प्ड अप टू लुक आउट ऑफ द विंडो, उसने जंप किया बाहर विंडो में देखने के लिए। ही सा अंकल माइक रनिंग टूवर्ड्स हिज कार, उसने देखा कि अंकल माइक जो है वो अपनी कार की तरफ दौड़ रहे थे। एज ही ड्रोव अवे ही लुक्ड अप, जैसे ही उन्होंने मतलब वहाँ से वो गए या कार को उन्होंने ड्राइव किया। ही लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा। एंड वेव्ड, और अपने हाथों को हिलाया, हाथ हिलाया। आसिम स्माइल्ड एंड वेव्ड बैक, आसिम मुस्कुराया और उसने भी उसके बदले में अपना हाथ हिलाया। आसिम रिटर्न टू हिज स्टैम्प, आसिम दोबारा अपने स्टैम्प्स की तरफ वापस आया। देर वर ऑल काइंड्स ऑफ स्टैम्प, वहाँ पे हर तरह के जो है वो स्टैम्प्स थे। बिग वंस, कुछ बहुत बड़े, स्मॉल वंस, छोटे स्टैम्प्स थे। विद पोस्ट मार्क्स, जिन पर पोस्ट मार्क्स मतलब ये कि जहाँ से वो आए थे वहाँ के, जैसे वो होता है ना कि एक स्टैम्प के ऊपर मोर सी लगी हुई होती है। एंड सम विदाउट, मतलब ये कुछ पर वो स्पॉट मार्क्स थे और कुछ जो थे वो उसके बगैर थे। देयर वर स्टैम्प्स विद पिक्चर्स ऑफ पीपल्स फेसेस, कुछ स्टैम्प ऐसे थे जिस पर लोगों के जो है वो चेहरे बने हुए थे। एंड सम ऑफ बर्ड्स, और कुछ पर जो है वो परिंदों के। एंड एनिमल्स, और जानवरों के। देयर वर स्टैम्प्स फ्राम इंग्लैंड, जापान, मलेशिया, चाइना, यूएसए एंड मैनी अदर कंट्रीज़। मतलब ये कि जापान के, चाइना के, इंग्लैंड, मलेशिया, यूएसए और बहुत से दूसरे ममालिक के जो स्टैम्प्स थे वो वहाँ पे थे। देयर वर सम स्टैम्प्स फ्राम कंट्रीज डेट आसिम्स हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ, और कुछ स्टैम्प्स ऐसे ममालिक के थे जिनका नाम आसिम ने कभी नहीं सुना था। बट ही वॉज नॉट लुकिंग वेरी केयरफुली एट द स्टैम्प्स, लेकिन क्या था कि वो बहुत ज़्यादा उनको जो है वो एहतियात से या फिर तवज्जो से नहीं देख रहा था। बिकॉज ऑल ही कुड थिंक ऑफ वाज द वीपिंग प्रिंसेस,
का, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो विपिंग प्रिंसेस के बारे में सोच रहा था। मतलब ये कि उसमें उसके माइंड में वो बात चल रही थी विपिंग प्रिंसेस वाली, जो अंकल माइक ने उसको बताया था पिछली कहानी में। सो उसकी सारी जो है तगोदो इसी बारे में थी कि उसको वो स्टैम्प मिल जाए। When he had sorted the stamps into a small piles on the floor, जब उसने सारे जो है वो स्टैम्प्स उनको स्मॉल पाइल्स छोटे से ढेर ढेर की सूरत में उसने फर्श पर जो है वो बना रखा था। ही गॉट सम इन्वेलप्स, उसने कुछ इन्वेलप होते हैं ख़त वाले जो लिफाफे होते हैं, उसने उसे कुछ इन्वेलप जो हैं वो भी उससे मिले। ऑन ईच इन्वेलप ही नीटली रोट द नेम ऑफ अ कंट्री, और क्या था कि हर एक इन्वेलप पर उन्होंने जो है बहुत नीट बहुत सफाई से नाम लिखा हुआ था मुल्क का। एंड देन पुट द स्टैम्प्स ऑफ डेट कंट्री इनटू इट, और तब उसने जो स्टैम्प था मतलब उसी कंट्री से रेलिवेंट वो उसके ऊपर रखा। द वंस ही डिडंट नो ही पुट इन अ लार्ज ब्राउन इन्वेलप, और उनमें से एक जो वो नहीं जानता था, एक बहुत बड़ा बड़े साइज़ का ब्राउन जो है वो इन्वेलप। ऑन इट ही रोट आस्क अंकल माइक, और ये कि उसने आस्क अंकल माइक, ऑन इट ही रोट, और उस पर उसने लिखा आस्क अंकल माइक से पूछने के लिए। एट लंच टाइम हिज फादर आस्ट, और लंच के टाइम में या दोपहर के खाने के वक्त उसके जो फादर थे उन्होंने पूछा हाउ डिड यू गेट ऑन विद योर स्टैम्प्स दिस मॉर्निंग, और क्या तुम अपने स्टैम्प्स के साथ आज की सुबह जो है वो क्या मतलब तुमने किया। डिड यू फाइंड एनी इंटरेस्टिंग वंस, क्या तुम्हें कोई जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या दिलचस्प लगा। ओ येस रिप्लाइड आसिम, आसिम ने जवाब दिया जी हाँ। देर आर लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स इन द बॉक्स, के जो बॉक्स था उसके अंदर बहुत सारे जो है वो इंटरेस्टिंग या दिलचस्प स्टैम्प्स थे। बट नो विपिंग प्रिंसेस, लेकिन विपिंग प्रिंसेस वाला स्टैम्प नहीं था। आई एम गोइंग टू लुक एट द एल्बम आफ्टर लंच, और मैं क्या हूँ कि जो एल्बम है ना उसको देखने जा रहा हूँ लंच के बाद। देयर आर लॉट्स ऑफ ओल्ड इन्वेलप्स एट द बैक ऑफ द एल्बम, एल्बम की बैक साइड पे बहुत सारे पुराने लिफाफे हैं। दे हैव स्टैम्प्स ऑन देम, और उन पर भी स्टैम्प्स हैं। You will have to be careful when you take them off the envelopes. अब उसके अब्बू उसको समझा रहे हैं कि जब तुम उन्हें इन्वेलप से निकालो तो बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात से निकालना। सैड आसिम्स फादर, आसिम के वालिद ने कहा डोंट पुल देम ऑफ, और उनको जो है वो ऊपर से उतारना मत। बट लीव देम टू सोक इन सम वाटर, बल्कि उनको छोड़ देना थोड़े से पानी में गीला करके। देन दे विल कम ऑफ इजीली, तब वो बहुत आसानी से उतर आएंगे। एंड वॉन्ट बी डैमेज, और ख़राब भी नहीं होंगे। आफ्टर लंच, लंच के बाद आसिम वेंट बैक टू हिज रूम, आसिम अपने रूम में या अपने कमरे में दोबारा वापस चला गया। द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी थी। बट ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन उसको जो है वो महसूस नहीं हो रहा था कि वो फ़ुटबॉल खेलेगा। एनी वे द ग्राउंड वुड बी वेरी वेट बिकॉज द शावर हैड बीन क्वाइट हैवी, ये भी था कि जो ग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा गीला हो गया होगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। आसिम पिक्ड अप द एल्बम, आसिम ने जो है वो एल्बम उठाई। एंड टर्न द पेजेस स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो पेजेस थे उसको उसने टर्न करना या उनको पलटना शुरू किया। सम ऑफ द पेजेस वर लूज, कुछ पेजेस जो हैं वो ढीले हुए हुए थे, लूज़ हुए हुए थे, या जैसे एल्बम में से वो निकले हुए थे। बिकॉज क्योंकि द एल्बम वाज वेरी ओल्ड, क्योंकि एल्बम बहुत पुराना था। ऑन ईच पेज, हर एक पेज पर देयर वर अबाउट 9 or 10 स्टैम्प, 9 या फिर 10 स्टैम्प्स थे। सम पेजेस हैड ओनली 2 or 3 स्टैम्प्स ऑन देम, और कुछ पेजेस ऐसे थे जिस पर सिर्फ 2 या 3 स्टैम्प्स थे। Asim soon found out that this was because they were arranged in sets. आसिम को जल्दी ये पता चला कि ये इस वजह से है कि इनको सेट्स की फॉर्म में अरेंज किया गया, कि कहीं पे 9-10 हैं, कहीं पे 2-4 हैं, तो इनका सेट बना के इनको लगाया गया है। और ईच पेज, हर एक पेज पर एट द बॉटम, नीचे
इन वेरी नीट राइटिंग, बहुत जो है वो साफ़ सुथरी लिखाई में। देयर वाज समथिंग रिटन अबाउट द स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स थे उनके बारे में कुछ लिखा हुआ था। ही वंडर्ड हाउ लॉन्ग अंकल माइक हैड टेकन टू कलेक्ट सो मैनी स्टैम्प्स, वो बहुत हैरान हुआ कि कितने लंबे अरसे से अंकल माइक ये जो स्टैम्प्स हैं ये उन्होंने इकट्ठे किए। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म किया, लुकिंग एट द एल्बम, एल्बम को देखना, ही टुक आउट द इन्वेलप्स, तो उसने जो लिफाफे थे या इन्वेलप थे वो उठाए। डैट वर एट द बैक, जो कि पीछे पड़े थे। मोस्ट ऑफ देम वर ओल्ड एंड फेडेड, बहुत सारे बहुत पुराने और फेडेड थे, मतलब उनका जो कलर था वो ख़राब हो चुका था। द एड्रेस इज़ रिटन इन इंक वर वेरी पेल, और जो उस पर पते लिखे हुए थे इंक के साथ, स्याही के साथ, वो बहुत जो है वो पेल हो चुके थे या जर्द हो चुके थे। लिखाई जो है उसका कलर ख़राब हो चुका था। आसिम कुड ओनली जस्ट रीड वट दे सेड, आसिम सिर्फ ये पढ़ सकता था कि वो क्या कह रहे हैं। ही कुड नॉट सी वट द इन्वेलप्स वर एड्रेस टू मास्टर मिचेल डेविडसन। ही वंडर्ड हु ही वाज, तो क्या ही कुड सी डैट द इन्वेलप्स वर एड्रेस टू मास्टर मिचेल डेविडसन, वो देख सकता था कि जो इन्वेलप हैं उन पर जो पता लिखा हुआ है वो मास्टर मिचेल का है। ही वंडर्ड हु ही वाज, वो हैरान था कि ये कौन थे। मैनी ऑफ द इन्वेलप्स हैड कैनेडियन स्टैम्प्स ऑन दैम, बहुत से इन्वेलप ऐसे थे जिन पे कनाडा की स्टैम्प लगी हुई थी। आसम ट्राइड टू रीड द पोस्ट मार्क्स, आसम ने कोशिश की कि वो पोस्ट मार्क को पढ़े। ही सडनली हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, अचानक उसे बहुत शानदार जो है वो ख्याल आया। ही वेंट टू हिज शेल्फ, वो अपनी शेल्फ की तरफ बढ़ा या शेड की तरफ गया। एंड पिक्ड अप आ मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो लेकर आया। जैसा कि यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि आसिम ने स्टैम्प नीचे रखी हुई है और मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गोल सा एक शीशे का बना हुआ ग्लास होता है और ये इसका हैंडल होता है जो इसने हाथ पकड़ा हुआ है, और इसके नीचे चीज़ रख के इसको अगर इसके अंदर से देखते हैं तो चीज़ जो है वो कई गुना बड़ी हमें नज़र आती है। और जो बहुत, जैसे ये राइटिंग बहुत स्मॉल होती है ना स्टैम्प्स पे, तो इसकी मदद से ये है कि वो इजीली बंदा उसको रीड आउट कर सकता है। मैग्नीफाइंग ग्लास डेट हिज फादर हैड गिवन हिम फॉर हिज बर्थडे, मतलब वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आया जो उसके अब्बू ने उसको उसकी सालगिरह पर दिया था। नाउ आई विल बी एबल टू सी द स्टैम्प्स, अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं स्टैम्प्स को देख सकता हूँ। द एड्रेसेस, और जो पते हैं उनको, एंड द पोस्ट मार्क्स, और जो उसके ऊपर पोस्ट मार्क है उसको, क्वाइट क्लियरली, बिल्कुल सफाई से या आसानी से। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। He held up an envelope and looked through the magnifying glass, उसने एक envelope को पकड़ा और अपना जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे उसको देखने लगा। टोरंटो ही रीड, उसने पढ़ा टोरंटो, डेट मस्ट बी अ कैनेडियन विलेज और टाउन, ये ज़रूर कनाडा का कोई गांव होगा या फिर कस्बा होगा। ही ओपन द इन्वेलप एंड फाउंड अ लेटर इन इट, उसने इन्वेलप को खोला और उसमें से एक ख़त जो है वो निकला। ही टुक द लेटर आउट, उसने ख़त बाहर निकाला। एंड जस्ट एज ही वाज गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग इट, और जैसे ही उसने उसको पढ़ना शुरू ही किया था, ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया, डैट हिज पेरेंट्स, के उसके वालदैन ने, हैड वंस, एक दफ़ा, सेड, कहा था, टू हिम, उससे, डोंट रीड अदर पीपल्स लेटर, के दूसरे लोगों के ख़त नहीं पढ़ने चाहिए। ही पुट द लेटर असाइड, उसने ख़त एक साइड पे रखा। देयर वर लेटर्स इन सम ऑफ द अदर इन्वेलप्स, और कुछ और जो लिफाफे थे उनमें भी ख़त थे, टू, उनमें भी थे। बट आसिम डिडंट रीड दोज, लेकिन आसिम ने उनको नहीं पढ़ा। ही मेड अ पाइल ऑफ लेटर्स ऑन द फ्लोर, उसने एक ढेरी सी लगा दी फर्श पर उन खतूत की। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, डैट ही वुड गिव देम टू अंकल माइक, कि वो ये सारे अंकल माइक को दे देगा। व्हेन ही सा हिम अगेन, जब वो उसको दोबारा वो नज़र आएंगे।
एज आसिम पुल्ड आउट अनदर लेटर, जैसे ही आसिम ने एक और ख़त जो है वो उठाया, अ फ्यू स्टैम्प्स फेल ऑन टू द फ्लोर, तो कुछ जो स्टैम्प्स थे वो फर्श पर गिर गए। ही पिक्ड देम अप एंड लुकड एट देम, उसने वो उठाए और जो है वो उनकी तरफ देखा। सडनली, अचानक, ही लीप्ड इनटू द एयर शाउटिंग, वो उसने जंप लगाया हवा में, शाउटिंग, चीखते हुए, द वीपिंग प्रिंसेस, रोती हुई शहजादी। ही लुक्ड केयरफुली, उसने गौर से देखा, एट द स्टैम्प की तरफ, इन हिज हैंड, जो कि उसके हाथ में था, एंड देन लुक्ड एट इट अगेन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, और दोबारा उसको उसने मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से जो है वो देखा। जस्ट देन द डोर ओपनड, उस वक्त जो है वो दरवाज़ा खुला, एंड इज़ मदर केम इन टू द रूम, और उसकी अम्मी जो है वो कमरे में आई। आसिम, आसिम, शी सैड, उन्होंने कहा, आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? आई हर्ड यू शाउटिंग, मैंने तुम्हारी चीख सुनी। लुक, देखो, मदर, माँ, सैड आसिम, आसिम ने कहा, आई थिंक, मेरे ख्याल में, आई हैव फाउंड द वीपिंग प्रिंसेस, मेरे ख्याल में मैंने रोती हुई शहज़ादी ढूंढ ली। हिज मदर एग्जामिन्ड द स्टैम्प एंड सैड, उसकी मदर ने जो है वो उस स्टैम्प का जायज़ा लिया और कहा, आई थिंक यू मे बी राइट, मेरे ख्याल में तुम ठीक हो सकते हो। परहैप्स, शायद, मिस्टर सॉरी अंकल माइक विल बी एबल टू टेल यू, कि जो अंकल माइक हैं वो तुम्हें कुछ बता सकते हैं। आसिम रेस्ड आउट ऑफ द रूम, आसिम जो है वो कमरे से दौड़ा, होल्डिंग ऑन द स्टैम्प टाइटली, बहुत जो है वो सख्ती से, जो है मजबूती से स्टैम्प को पकड़े हुए। व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है? आस्क्ड मदर, फादर, उसके अब्बू ने कहा। एज ही केम स्टम्बलिंग डाउन द स्टेयर, जैसे ही वो गड़बड़ाता हुआ या फिर ठोकर खाता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया। आसिम डिड नॉट स्टॉप, आसिम रुका नहीं, बट लेकिन शाउटेड, चिल्लाया, एज ही वेंट पास्ट, आई हैव फाउंड द प्रिंसेस, जैसे ही वो उनके पास से गुजरा उसने कहा कि मैंने शहज़ादी को ढूंढ लिया। ही रेन स्ट्रेट आउट ऑफ द फ्रंट डोर, वो जो सामने का दरवाज़ा था उसकी तरफ दौड़ा, एंड डाउन द रोड, और फिर रोड की तरफ। हिज फादर शाउटेड आफ्टर हिम, उसके अब्बू उस पर चिल्लाए, डोंट ड्रॉप हर, उसको जो है वो छोड़ना मत, एंड वेंट बैक टू रीडिंग द संडे पेपर, और फिर दोबारा वापस आकर जो है वो इतवार का जो न्यूज़पेपर या अखबार था वो पढ़ने लगे। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, आसिम एंड अंकल माइक अराइव्ड एट द हाउस इन द ओल्ड ऑस्टन, आसिम और जो अंकल माइक थे वो पहुंच चुके थे जो पुराना घर था ओल्ड ऑस्टन। आसिम वाज सो एक्साइटेड, आसिम बहुत ज़्यादा पुरजोश था, डैट ही डिड नॉट वेट, और वो जो है वो इंतज़ार नहीं कर सकता था। ही रेन इनटू द हाउस, वो जो है वो घर में भागा, एंड टोल्ड हिज फादर, और अपने वालिद से कहा, इट इज़ द वीपिंग प्रिंसेस एट लीस्ट, ये जो है वो रोती हुई शहज़ादी है आखिरकार। अंकल माइक थिंक इट इज़ देयर इज़ अ टीयर ऑन हर चीक, अंकल माइक जो है वो उनके ख्याल में इसके जो चेहरा है उस पर जो है वो आंसू है। हिज फादर लाफ्ड, उसके अब्बू जो हैं वो मुस्कुराए। नाउ जस्ट स्लो डाउन, अब जो है वो कुछ आहिस्ता हो जाओ, मतलब ये कि इतनी एक्साइटमेंट जो तुम दिखा रहे हो अब कुछ कूल डाउन हो जाओ। इफ़ अंकल माइक थिंक्स इट इज़ द वीपिंग प्रिंसेस, आई एम श्योर ही इज़ राइट, अगर अंकल माइक को ये लगता है कि ये रोती हुई शहज़ादी है तो मुझे यकीन है कि वो ठीक हैं। When Uncle Mike came into the room, everyone was smiling. जब अंकल माइक जो है वो कमरे में दाखिल हुए तो सारे जो हैं वो मुस्कुरा रहे। Uncle Mike said, I have had this stamp for all these years and I never knew, मतलब ये कि मेरे पास ये स्टैम्प सारे साल था, मतलब जितने सालों मैंने ये सारी कलेक्शन की
ये स्टेप मेरे पास रहा लेकिन मैं नहीं जानता था। नाउ डैट आई हैव गिवन द एल्बम टू आसिम। अब जबकि मैं जो एल्बम है वो आसिम को दे चुका हूँ, इट बिलोंग्स टू हिम, तो ये भी उसी से ताल्लुक़ रखती है, मतलब ये भी उसी का हो गया स्टैम्प। आई थिंक डैट ही शुड कीप द स्टैम्प एंड आई होप ही फाइंड मोर मैनी मोर रेयर स्टैम्प। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसको रखेगा और ये भी कि वो इसके अलावा भी बहुत से नायाब स्टैम्प जो है वो ढूंढेगा। आसिम वाज ओवरजॉयड। आसिम बहुत ज़्यादा खुश था। ही स्टूड देयर विद अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस। वो वहाँ पे खड़ा रहा चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट लिए। विद वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड ऑन टू हिज मदर एंड इन द अदर ही हेल्ड द वाइट एनवेलप। एक जो हाथ था उसमें से उसने अपनी अम्मी को और दूसरा हाथ जो था उसमें उसने वो इन्वेलप पकड़ रखा था। इन इट वाज द वीपिंग प्रिंसेस, जिसमें रोती हुई शहजादी थी। जी, आज का जो लेसन है यहाँ पे स्टॉप हुआ। कल इंशाल्लाह इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।